देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। पूरे 5 बज गए। हमारे राज्य के कार्यकारिणी साथी प्रवेश जी वो जल पिला करके साथियों का जो सुबह से ही आज भूख हड़ताल पर थे उनकी हड़ताल खुलवाने का काम कर रहे हैं। 5-6 युवा साथी हैं हमारे जो सुबह से ही आज तपस्या त्याग जिन्होंने दिखाया है इस संगठन के प्रति, तो हम निश्चित तौर पर ये लड़ाई जीतेंगे। 35,400 प्राप्त करेंगे साथियों। कल अन्नू चौधरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से और रमीना है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। भूषण कुमार जी हैं G++ नरवी में शिक्षा विभाग में। आप संदीप जी हैं ITI से और अनिल जी हैं DC ऑफिस से। ये 5 साथी कल भूख हड़ताल पर रहेंगे साथियों। जो आंदोलन है हमारा अपने लक्ष्य पे अपनी नजर रखिए। मेरे ख्याल से यहाँ ये बोलने का भी कोई लॉजिक नहीं है कि महंगाई है, बच्चे नहीं पढ़ा सकते। हमारी ये तो पब्लिक आंदोलन हो गया। हमारी लड़ाई तो इसकी है, डिफरेंस की, वो अलग लड़ाई है। हम थोड़ी देर में ना भटक जाते हैं। महंगाई, स्कूल की फीस, इस अपने लक्ष्य पे रखें और जितना पब्लिक को हम लोग कांटेक्ट कर सके वो आप सोशल मीडिया से करो, पर्चे छपवाओ, वो आपकी सिद्धि है। और प्रेस नोट भी जो साथी दें, प्रेस नोट में यही बात पे जोर रखें, महंगाई महंगाई को बीच में मत लेके आए। भाई हमारे साथ ये जो अन्याय हुआ इतने साल से, हमारा तो ये ऋण है कि 4th क्लास से नीचे अग्रापुर के भत्ते लगाओ। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखें। 4th कई साथियों ने भी हमारे भी ध्यान नहीं दिया। मैं शर्त लगा सकता हूं, अगर आप अपनी सैलरी काउंट करोगे भत्तों समेत तो आपकी सैलरी 4th क्लास से नीचे है। हमारी लड़ाई ये है मान सम्मान की, महंगाई की लड़ाई नहीं है हमारी। वो तो अलग बीमारी है, वो तो है, उसको तो सबके साथ है। वो उसके लिए फिर दूसरा आंदोलन करने की जरूरत है। अपने लक्ष्य को ना भूलें। हमारे मैक्सिमम लोग जो है ना वो ट्रैक चेंज कर देते हैं। आप जब इस महंगाई पेज पे आ जाते हो ना तो फिर आम पब्लिक ऐसा होते हैं तो नॉर्मल बातें हैं, जैसे दूसरे कह रहे ये भी कह रहे सैलरी बढ़ा दो जी, महंगाई है। हम महंगाई की बात ना करें, हम बात करें सिर्फ डिफरेंस की। अगर हम ये डिफरेंस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मुंह से, अपने रिश्तेदारों के थ्रू अगर हम जनता को ये कन्विंस कर देंगे कि 35,400 जो है ये डिफरेंस है 42 साल का। अगर सरकारों ने 10-10 साल बाद ग्रेड रिवाइज हुए इस पे ध्यान नहीं दिया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा कसूर थोड़ी है ये। या तो हमारे को वेतन से जब वेतन में बिठाते हैं तो हमारा बंदा नहीं, उसमें तो बिठाते हैं सारे IAS IPS, उसमें 4th क्लास भी बैठे, एक आध C ग्रेड का बंदा भी बैठे, B ग्रेड का भी बैठे। इनकी तो कोई रिटायर होगा बैठ के, वो उनको पता नहीं चले दिक्कत क्या है। सही मायने में बहुत से लोग पब्लिक में ये बात नहीं जानते कि हमारी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 26,000 रुपये। इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है हमारी। पब्लिक नॉर्मली ये बात बहुत साथियों ने बोली यहाँ से कि आम आदमी ये सोचता है कि सरकारी है तो इसकी 40,000 तो सैलरी होगी। सर जो आपका ये धरना चला हुआ है ये कितने दिन से चला हुआ यहाँ पे? आज 26 दिन हो गए। 26 दिन हो गए। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? सरकार की तरफ से आश्वासन कोई नहीं है। 21,700 का आश्वासन दिया था। जवाहर यादव जी जो OSD हैं हरियाणा सरकार के, उन्होंने अभी तक जो 3-4 वार्ताएं जो हुई हैं सिर्फ गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। नहीं तो शायद ये बात अभी तक सिरे लगी चुकी होती। उन्होंने मिसगाइड किया, 21,700 का शगुफा छोड़ा और सारा जो ये 26-25 दिन से उन्हीं की मेहरबानी है कि इतने दिन तक पहुंच गई बात। तो आपको लगता नहीं सरकार देगी? नहीं, सरकार देगी क्या तो ले लेंगे हम। सरकार देगी का सवाल नहीं है, हम लेंगे क्योंकि हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम ये मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हमारा कोई वेतन बढ़ाने का कोई इसमें मांग नहीं है। किसी को ये वहम हो, जनता को ये होगा ये वेतन की लड़ाई है।
35 महंगाई की लड़ाई नहीं है, महंगाई सबके लिए है। हमारे को कोई ये विषय नहीं है कि हमारे ये चीज़ महंगी होगी, ये महंगी होगी, ये सबके लिए। हमारी दिक्कत तो ये है जो 42 साल से वेतन आयोग सरकारों ने जो दिए, भिन्न भिन्न सरकारें रही, उनके पास पूरा अमला होता है, जिनके पास सारे आंकड़े होते हैं। उन्होंने एक बार गलती कर दी, 2 बार कर दी, 3 बार कर दी, उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं करा कि ये क्लर्क, देखिए काम की जहाँ तक बात है, एक फाइल कोई सीएम पीएम भी बनता है ना, वो फाइल पुटअप होनी क्लर्क से शुरू होती है। कोई नौकरी लगता है तो फाइल क्लर्क ही पुटअप करता है। ये इसका भी पावर, मैं ये नहीं कह रहा कि हमको ये आसान करते हैं, ये ड्यूटी हमारी। तो इन्होंने उस महत्व को खत्म कर दिया। आप अगर 4th क्लास के भत्ते लगाओ, आप चेक करो, एक क्लर्क की सैलरी उससे नीचे चली जाती है। अब आप सोचो 4th क्लास की कितनी जिम्मेदारी है। हम लोग आज के टाइम में डिजिटल युग है, कभी नेट की दिक्कत है, कभी सिस्टम में प्रॉब्लम है, कभी कई बार पूरा दिन खाली बैठना पड़ता है क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा, वो काम पेंडिंग हो जाता है। अब आपके सामने भी इतने दिन से हम जो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे को जाके ये काम तो हमारे को करना है, फाइलें तो पेंडिंग होगी, वो काम हम करेंगे। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बीच का 1 महीना इसका काम तो बस अब पड़ा रहेगा। बड़ी जिम्मेदारी है क्लर्क के ऊपर, और ये पता है आप चुनौती देते हैं हम सरकार को। जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी IAS ऑफिसर बैठे हैं, इन क्लर्कों को निकाल के उन IAS ऑफिसर से, उन बड़े बड़े अधिकारियों से, अच्छे से सरकार काम चलवा के दिखा दे। ये वहम है लोगों का। ये ठीक है, हमारी बदकिस्मती कह लो या देश का सिस्टम कह लो कि हम इनके नीचे इतनी थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में काम करते हैं, मजबूरी है। कोई क्वालिफिकेशन की इन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र से हूँ, 29 साल की मेरी सर्विस है, मैं क्लर्क हूँ। तो आप ये देखो, मोरली इन्होंने लोगों को खत्म कर दिया। 30-32 साल से आप उन्हीं पोस्टों पे पड़े हो, नैतिक तौर पे आप अंदर से कितने टूट जाते हो। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं होता। और फिर उसके बावजूद हमने ये बात हुड्डा साहब के टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथी, हमने भी लड़ी। हुड्डा साहब ने बात मानी, कैबिनेट में पास भी करी, घोषणा भी करी। वो लास्ट में जाते जाते थोड़ी वो चाल चल गई। पूर्व CM 10 साल हुड्डा साहब रहे, उन्होंने बात ईमानदारी से मानी कि ये डिफरेंस है आपका, ये बनता है आपका। सर, कल एक लेटर जारी हुआ है सरकार की तरफ से, नो वर्क नो पे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो वही बता रहा हूँ ना आपको, ये नो परक वे, हम तो कह रहे थे नो वे नो वर्क तो करो लागू। हम तो कह रहे कर दो, सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, हिम्मत तो दिखाओ, दिलेरी तो दिखाओ। हम तो जिस दिन इस मंच पे आए थे, इस दरी पे बैठे थे, सोच के आए थे सारा सौदा। कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई नए बच्चे नहीं है। ये गलतफहमी है सरकार की, हुड्डा साहब की। वही मैं जो आप बात बता रहा था आपको, वो जो लास्ट में चाल चल गए थे और वो लागू होने का 24 घंटे के हेरफेर में बाइंड अप हो गया था काम, उसी की सजा भुगती उन्होंने। अगर वो उसको ईमानदारी से लागू कर देते, सरकार फिर हुड्डा साहब की बननी थी। और इसी गलतफहमी में अब अपने खट्टर साहब हैं, इनको ये लगता है कि सरकारी एम्प्लॉई है, इनको पब्लिक भी देख के राजी नहीं होती, इनसे हमारी वोटें नहीं कटती। अरे आप ये गलतफहमी छोड़ दो, ये आपका वहम है। हम सारा का सारा जब इतना अमला संभाल सकते हैं, सारे स्टेट को चला सकते हैं, ये आप जो जितनी भी योजनाएं देते हो नंबर 1, वो नंबर 1 बनाने वाले क्लर्क की तो है, जो 8-8 बजे तक बैठ के दफ्तरों में काम करते हैं, सैटरडे को काम करते हैं, संडे को काम करते हैं। किसी क्लर्क का, मैनेजमेंट का, क्या किसी भी कार्यालय में ओवर टाइम है? क्या देती है सरकार किसी को? जैसे रोडवेज में हमारे ड्राइवर कनेक्टर को देती थी। कभी सुना आपने कि किसी क्लर्क को ओवर टाइम दिया हो? 5 बजे के बाद क्यों बैठते हम? क्योंकि सरकार का काम चलाना है, जनता का काम करना है। इस बाढ़ के समय में भी हमारे सैकड़ों साथी, हजारों में भी होंगे, सैकड़ों नहीं हजारों, जिन्होंने बाढ़ की ड्यूटी भी दी पूरी ईमानदारी से। बाहर के साथी महीना घर गए हो गया उनको, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक लगाई। आप ये सोचो, हम क्लर्क हैं, हमारा मेंटल लेवल देखो कि हम सैलरी भी हमारी महीने की जाएगी और हमने तनख्वाह भी कटवाई, ऑन स्ट्राइक भी लगाई। उसके बावजूद एक भी कर्मचारी ऐसे नहीं जिसने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को इग्नोर करा बाढ़ के टाइम में। इससे ज्यादा मैच्योरिटी आप क्या सोच सकते हो? हमारे तो नेता भी इतने मैच्योर नहीं है। ये बताइए, हमारे यहाँ कितने संगठनों ने आपका सहयोग साथ दिया यहाँ पे? ऐसे सर 48 तो कार्यालय हैं जो क्लरिकल संगठन है। बाकी आज आपने नहीं, क्लर्कों से अलग कितने कर्मचारी संगठन?
लगभग सभी कर्मचारी संगठनों का हमारे साथ हमें समर्थन दिया हुआ है। सभी कर्मचारी एक हैं। अगर सरकार कोई अन्य कोई कार्रवाई भी करती है, किसी तरह की डराने की कार्रवाई करती है, धमकी देती है, सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं, क्योंकि कर्मचारी ही कर्मचारी का साथ देता है। कर्मचारी ही जनता है, जनता ही कर्मचारी है। हम तो सेवक हैं और सेवा सरकारी सेवा। सर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ऋषिपाल है सर। डिपार्टमेंट है आपका? मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर आप क्या बताएं कुछ? हाँ जी, मैं CAWS से सचिन। देखिए 5 जुलाई से हमारा धरना चल रहा है, आज 26 दिन हो गए। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हम नहीं चाहते थे धरने में बैठना, हम नहीं चाहते थे भी हम आपका विरोध करें, लेकिन आपने खुद हमें विवश कर दिया है। हमारी जो ये वेतन विसंगति है इसको दूर करें, आपसे यही अनुरोध है। और हम किसी भी गिदड़ दबकी से नहीं डरने वाले हैं और हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी जाती तब तक हमारी ये ऐसे ही धरना कंटिन्यू रहेगा। एक और बात है, जैसे हमारे साथी जितने भी कर्मचारी हैं वो खाने में स्ट्राइक वर्कर बाढ़ पीड़ितों की सहायता लगे हुए हैं, उनकी सेवा में दिन रात लगे हैं। कोई भी तकलीफ होती है, कोई फ़ोन आता है, वो बाढ़ के अंदर सेवा में भी लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ मौजूदा हालात स्थिति बिगड़ी है बाढ़ की वजह से, वहाँ पर हमारे साथी दिन रात डटे हुए हैं, एक योद्धा की तरह, एक सेवक की तरह जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की समस्या को हल कर रहे हैं। जितना भी उनसे हो रहा है, हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था भी, अगर बाढ़ में किसी को दिक्कत आज ब्लड की ज़रूरत पड़े, किसी साथी को, किसी जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको, तो उनके लिए हमने 64 यूनिट यहाँ से ब्लड जो डोनेशन किया था यहाँ के कर्मचारियों ने, कर्मचारियों ने वो हमें जनता की भलाई के, जनता की सेवा के लिए इकट्ठा किया। एक बात और कहूँगा सर, जहाँ तक आंदोलन की बात है, अगर सरकार अब ना संभली और जवाहर यादव वाला फार्मूला चलता रहा आगे भी, तो मैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से ये सरकार को आगाह करता हूँ, इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था कि क्लर्क 26 दिन आंदोलन चला लेंगे अपने बेस पे। इतने साथी, इतने संगठन तैयार बैठे हैं, सबसे हमारी बातचीत हो चुकी है। हम भी अपने पत्ते अभी नहीं खोलना चाहते, हम भी ये चाहते हैं कि ठीक है बात बहुत ज़्यादा ना बढ़े और निपट जाए। हम कोई पॉलिटिक्स करने थोड़ी आ रहे हैं, हमने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ने हैं। अगर सरकार अब नहीं चेताई, उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, तो ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, फिर ये 35-400 का नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा फैल जाएगा, इतने आगे चला जाएगा कि सरकार को इसकी जड़ ढूंढनी औखी हो जाएगी और सरकार बाइंड अप हो जाएगी। हमारा तो मिल जाएगा। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सरकार से ये कि आप ठीक है, आप मुख्यमंत्री हो, हम भी आपके ही कर्मचारी हैं, समय की नजाकत को समझें। अगर नहीं हमारा बढ़ता तो आप छाती ठोक के ये कहें कि ये गलत डिमांड है, आप साबित करो, आप कहो, जनता में कहो कि इनकी मांग गलत है, हम अपने आप उठ के चले जाएंगे। जवाहर यादव जी ने कितनी बुरी मिट्टी कटवाई सरकार की, वो इतने अहम पद पे बैठ के इतनी छोटी बातें कर रहे हैं। 21,700 हिमाचल में है, इतना पंजाब में है, इतना इसमें है। अरे गूगल के जमाने में, और पहली बात तो हम तो सारी गूगल है, क्लर्क है हमारे पे, तो सारा रिकॉर्ड है। आप ये नहीं बता रहे कि ये 2 साल बाद जो है ये स्केल फुल मिल जाता है, ये प्रोबेशन का है। इससे ऐसा झूठ बोलने वाला OSD, आपको लगता है सरकार की क्या हालत करवा के छोड़ेगा ये बंदा? ऐसे बातें होती है क्या? हमने बहुत बातें करी, पहले हुड्डा साहब के टाइम में भी बातें करी। तो इस टाइप का बंदा ये इस सरकार की ऐसी तैसी करवा के रख देगा जवाहर यादव। इसको जो है इसको साइड में करे, इसको कहीं और लगा दे, इसका गुजारा वहाँ से चल जाएगा। और जो मेन बात है, ये ऐसे गुमराह मत करें। किस युग में जी रहे हो आप? 1 मिनट में लोग खोल के देख लेते हैं कि 2 साल बाद कितना है। 2 साल बाद 35-400, आप 21,700 का दिखा रहे हो। और मेरी तो 29 साल की सर्विस होगी, किसी की 22 की होगी, किसी की 18 की होगी। ये प्रोबेशन वाले हैं क्या? आप कर दो प्रोबेशन में 2 साल 21,700 कर दो, उसके बाद 35-400 कर दो, हम उसके लिए तैयार हैं। ये गुमराह करने वाली बातें ना करें। और मेरे को तो ऐसा लगता है शायद ये बंदा खुद सरकार के खिलाफ है, इसकी जो सोच लगती है मेरे को। ठीक, तो हम सरकार को ये सलाह है कि इससे बचें। ये कह रहे हैं कि जनता जो है कर्मचारियों के विरुद्ध हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जनता के बीच में रहकर कार्य करते हैं, जनता को अच्छे से पता है हमारे बारे में। और किसान आंदोलन के दौरान जनता देख भी चुकी है
सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर आता है। तो इसलिए वो इस भ्रम में ना रहें कि जनता जो है कर्मचारियों के विरुद्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता का हमारे ऊपर पूरा विश्वास है और जनता हमारे साथ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इस गलतफहमी में कभी ना रहे कि जनता जो है कर्मचारियों के विरुद्ध है। जनता को कर्मचारियों का भरपूर समर्थन प्राप्त है। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।